हरिओम। आपने कभी सोचा कि पूरी इंसानियत, पूरी मनुष्य जाति क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? ऐसा क्या है उनके अंदर, वो खालीपना वो क्यों है कि उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, उन्हें दवाइयाँ खानी पड़ती है, उन्हें घूमना पड़ता है, भोगना पड़ता है? ऐसा क्यों? कोई कोई तो मरने को रेडी है कि जीवन व्यर्थ, मर ही जाते हैं इससे अच्छा। तो ऐसा क्यों है? आपको समझना पड़ेगा कि मनुष्य प्रेम का भूखा है। मनुष्य का पूरे जीवन का सिर्फ एक मांग है कि कोई उसे प्रेम कर सके, कोई उसे प्रेम दे, कोई उससे बातें करे, कोई उसको अपना बनाए, कोई उसको महान बनाए। यही है मनुष्य का दौड़। मनुष्य प्रेम मांग रहा है, भीख मांग रहा है प्रेम के लिए। चाहे वो पैसा कमाना हो, अच्छा पढ़ना हो, या पद पाना हो, या सिद्धि पाना हो, कुछ भी मनुष्य कर रहा है सिर्फ एक चीज़ को पाने के लिए कि कोई उसको प्रेम दे दे। पर दिखता ये है कि मनुष्य को प्रेम मिल नहीं रहा। वो कर बहुत कुछ रहा है पर प्रेम मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। हम प्रेम गलत जगह खोज रहे हैं। मनुष्य को प्रेम चाहिए और प्रेम पाने का दो रास्ता है। एक कि आप प्रेम खोजो शरीरों में, आप प्रेम खोजो संसार में, आप प्रेम खोजो मनुष्यों में, आप प्रेम खोजो भोगों में। ये पहला रास्ता है। और इस रास्ते पे जो भी बढ़ता है उसका एक निश्चित डेस्टिनेशन, एक निश्चित क्या कहें, अंत है। और वो अंत है दुख, वो अंत है अल्पता, वो अंत है अपूर्णता। वो दुख पाएगा, सुख नहीं मिलने वाला, वो गुलाम हो जाएगा। जब आप प्रेम खोजने जाओगे मनुष्यों से, जब आप प्रेम खोजने जाओगे भोगों में, जब आप प्रेम खोजने जाओगे पदों में कि पद हो जाएगा तो कोई मुझे प्रेम देगा, कोई मुझे सम्मान देगा, आप गुलाम हो जाओगे, आप अपूर्ण हो जाओगे, अल्प हो जाओगे, अपने नज़र में गिर जाओगे, आप अंदर से खोखले हो जाओगे, आप भिखारी हो जाओगे। सब होते हुए आप भिखारी हो जाओगे। पहला रास्ता प्रेम खोजने का। जिस रास्ते पे प्रेम लगता है मिल जाएगा, मिलता नहीं है। आप भिखारी हो जाते हो प्रेम के, पर प्रेम मिलता नहीं है। भोग कभी प्रेम दे नहीं पाता, मनुष्य कभी प्रेम दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जिससे आप प्रेम मांग रहे हो वो भी प्रेम मांग रहा है। उसके पास प्रेम है नहीं कि वो प्रेम दे दे, और ना आपके पास है कि आप उसको दे दो। तो दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं कि प्रेम दे दो, प्रेम दे दो। कहाँ से प्रेम मिलेगा? और दूसरी बात कि आपको अज्ञान है कि इस रास्ते पे प्रेम है। इस रास्ते पे प्रेम है नहीं, बस हमें लग रहा है वहाँ प्रेम है तो हम भागे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम चूहों को पकड़ने का एक ऐसा बनाते हैं चूहादानी, तो एक चूहा घुस गया उसमें और वो गिर गया चूहे का, और दूसरा चूहादानी होगा। इस चूहे ने देखा कि वो चूहा घुसा है और वो चूहा फंस गया उसमें, फिर भी ये चूहा दूसरे चूहेदानी में घुसेगा। क्यों? क्योंकि अंदर की वासनाएं उसको ले जाती हैं, खींच कर बलात् ले जाती हैं। वो अपने वासनाओं का गुलाम है, वो अपने अज्ञानता का गुलाम है। हम भी वैसे ही हैं, हम भी चूहे हैं। हम देखते हैं एक मनुष्य पूरे जीवन पैसा कमाया, दौड़ा भागा, सबको खुश करने में लगा रहा, सोचा प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई मुझे आकर पूर्ण कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंततः सब दुख में, मोह में, अकेलापन और डिप्रेशन में मरते। एक कमी कि वो मिला नहीं जो चाहता था। सब होने के बावजूद अपूर्णता रह जाती है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान क्या चीज़ का? कि इस रास्ते से प्रेम मिलेगा, इस रास्ते से पूर्णता मिलेगा, इस रास्ते से सुख मिलेगा। उस रास्ते पे सुख है ही नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए भगवान गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते। ये जो स्पर्श कर रहे हो तुम, जो तुम पाना चाहते हो, जिस रास्ते से तुम सुख को, वो सुख का योनि नहीं है, वो दुख का योनि है। ये ही संस्पर्शजा भोगाः, भोग में तुम जा रहे हो वो दुखों का योनि है, योनि।
अनंत दुख है उस रास्ते पर। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंतक कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। आदि और अंत वाले हैं। सुख का आभास होता है कि मिल रहा है, पर थोड़ी देर बाद वो सुख खत्म हो जाता है। एक तीव्र सुख की एक अंदर से तीव्र आती है, सुख मिल रहा है, फिर सुख खत्म। आदि और अंत है इसका। थोड़ा देर में लगता है मिलेगा, फिर खत्म हो जाता है, मिलेगा, खत्म हो जाता है। आप गर्म होते हो, फिर ठंडे पड़ जाते हो। आप सुख में जाते हो, फिर दुख में ही आ जाते हो घूम फिर के। तो भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान है, जो बुद्ध है, वो भोगों में रमण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है भोगों में सुख दिखता है, मिलता नहीं है, मिलता दुख है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भोगों में सुख है नहीं। सुख आपको मिला आपके कारण, पर आपको लगा सुख मिला भोग से, पर भोगों में सुख नहीं है। क्योंकि अगर भोग में सुख होता तो वो भोग सबको सुख दे रहा होता। पर बच्चे के लिए भोग है कार्टून देखना, बूढ़े के लिए वो भोग में सुख नहीं है, कार्टून देखने में उसको कोई रस ही नहीं है, पर बच्चे को बहुत रस है कार्टून देखने में। समझो, भोग में सुख है ही नहीं, सुख है मुझ में, मेरे दृष्टिकोण में कि इसमें सुख है, तो हमें उसमें सुख आता है। और सुख उसमें नहीं आ रहा। कुछ देर के लिए जब बच्चा कार्टून देख रहा है तो उसका मन शांत है, तो मन के शांत होने के कारण वो सुखी है। कार्टून में सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख जो कार्टून का मिल रहा है बच्चे को, वो कार्टून बूढ़े को सुख नहीं देगा, जवान को सुख नहीं देगा। जवान को तो लड़की चाहिए, उसको लड़की चाहिए, उसकी नज़र लड़की पे टिकी है, उसको कार्टून से सुख ही नहीं मिल सकता, पर वो बच्चे को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे का मन उस पल के लिए शांत हो चुका है, सारे विचार खत्म हो चुके हैं, सारे वासनाएं विचार रुक चुके हैं कुछ पल के लिए, इसलिए वो बच्चा सुख महसूस कर रहा है। तो सुख उसे अपने स्वरूप का मिला है, पर उसे लग रहा है सुख कार्टून से मिला। तो अगले दिन जब माँ कार्टून नहीं देखने देगी तो वो रोएगा, गया दुख में। मम्मी प्लीज बंद मत करो ना चैनल, बंद मत करो ना चैनल, आ गया दुख। अगले दिन मम्मी ना देखने दे तो दुख, टीवी ना चले तो दुख, लाइट ना आए तो दुख। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है सुख कार्टून से था, अज्ञान। वैसे ही जवानी में भी, वैसे ही बुढ़ापा में भी हमें लग रहा है सुख वो दे रही है, हमें लग रहा है सुख पद में है, और ना मिले तो दुख। वो स्त्री हमसे दूर चली जाए तो दुख, पद छिन जाए तो दुख, पैसा चोरी हो जाए तो दुख। हम दुख के योनि में जी रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्ध व्यक्ति दुखों में रमण नहीं करता। समझदार जानता है भोगों में सुख नहीं है, सुख इधर है। इसीलिए दूसरा रास्ता है प्रेम पाने का, जो भक्तों का रास्ता है, जो ज्ञानियों का रास्ता है। क्या? कि ज्ञानी जानता है सुख मेरे स्वरूप का है, मेरे स्वरूप से सुख पैदा हो रहा है। इसीलिए भगवान इसी अध्याय में, 5वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम। बाहर से, बाह्य स्पर्श से स्वशक्तात्मा, तू बाहर से सुख पाने का दृष्टि छोड़ ही दे कि बाहर से सुख पाना है, वहां से स्वशक्तात्मा, असक्त हो जा। विंदत्यात्मनि यत् सुखम, तू अंदर से अपने आत्मा का सुख पाएगा। और ये सुख कैसा होगा? बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जब तू ब्रह्म युक्त हो जाएगा, ब्रह्म योग में युक्त हो जाएगा, जब तेरा वो लगाव हो जाएगा अपने स्वरूप से, परमात्मा से, तब तू अक्षय सुख पाएगा, अनंत सुख पाएगा। खत्म होने वाला सुख नहीं, अनंत सुख। क्यों? क्योंकि वो तेरा सुख है, वो तेरे स्वरूप का सुख होगा। विंदति आत्मनि यत् सुखम, अपना सुख है वो सुख किसी से नहीं है, अपने से है, इसीलिए वो सुख अनंत है। वहीं भक्त क्या कहता है? कि मैं तो परमात्मा के प्रेम में डूब चुका हूं, मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम कर रहा है उससे जो सबसे ऊंचा है। इसने अपने सारे भोगों को त्याग दिया, किस लिए? क्योंकि परमात्मा का प्रेम चाहिए। इसकी नज़र अब बाहर नहीं है, इसकी नज़र अब एक पे है, उस ईश्वर पे, तो भी ये सुख में चला जाता है। इसीलिए एक श्लोक है अध्याय 6 में। श्लोक क्या है? युंजन नैवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, युंजन नैवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते।
ब्रह्म के स्पर्श का सुख, ब्रह्म के स्पर्श का यानी ईश्वर का सुख, ब्रह्म चिंतन का सुख। तो जब ब्रह्म चिंतन होता है तो अत्यंत सुख पाता है, अत्यंतम सुखम अश्नुते, यानी ऐसा सुख जो खत्म नहीं होता। भगवान कह रहे हैं जब ईश्वर से प्रेम हो जाए तो ऐसा सुख प्राप्त होता है जो खत्म ही नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है। वो ऐसा नशा है जो चढ़ा तो उतरेगा नहीं। आप शराब पीते हो, रात को पीते हो, सुबह उतर जाता है और दुख में जाते हो क्यों पिया। बस पीते वक्त थोड़ी देर के लिए जब विचार मर गए, मन मर गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब सुबह फिर होश आएगा तो लगता है फिर मैं पड़ा उसी नर्क में। पर ये सुख कैसा, ये सुख अनंत है। एक बार इसका नशा चढ़ा, एक बार प्रेम चढ़ा ईश्वर के लिए तो वो उतरता नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा दो रास्ता है प्रेम पाने का। एक कि आप प्रेम बाहर खोजो, मनुष्यों से मांगो, पदों में मांगो, पैसों में मांगो, नाम में मांगो, मिलेगा नहीं। अकेलापन, अपूर्णता, दुख, डिप्रेशन, गुलामी, यही मिलेगा। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो जाओ पढ़ के देखो, पूरा जीवन तुम्हारा खप जाएगा, पर तुम मरते वक्त पता है क्या पाओगे? जीवन व्यर्थ गया, पाया कुछ नहीं। जो कमाया बचाया वो छूट रहा है। जिसमें सुख देखा उससे सुख मिला नहीं, दुख मिला, गुलामी मिला। भक्त जानता है परमात्मा से प्रेम किया तो सब मिल गया, क्योंकि कुछ मांग नहीं रहता। क्योंकि भक्त परमात्मा से प्रेम करता है तो उसको अपना अंतस सुख प्राप्त होता है, अपने स्वरूप का सुख प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञानी कहता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। तो वो जब ब्रह्म हो गया तो उसको ब्रह्म का सुख प्राप्त हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर दास कहते हैं कि एक मिनट वो देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मुझे। कबीर दास कहते हैं प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है तब मैं नहीं। यानी प्रेम ऐसा है जहाँ पे मैं का तो होना ही नहीं है, जहाँ पे अहंकार का तो होना ही नहीं है। प्रेम तब है जब आप कह दो प्रभु आप ही जानो, आपके लिए मैं समर्पित हूँ, मेरा अहंकार अब कुछ नहीं है, मेरी इच्छाएं कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके प्रेम के अलावा, आपके इच्छा, आपकी जो इच्छा वो हो सोई जो राम रची राखा। ये आदमी को तुम कैसे दुख दोगे? क्योंकि ये बोल रहा है जो हुआ वो अच्छा है, इसको कैसे तुम दुख दोगे? ये कैसे दुख में जा सकता है? तुम दुख में हो क्योंकि जो हुआ उसमें तुमको गलती दिख रहा है। तुम कह रहे हो ऐसे क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तुम किसी भी चीज में सेटिस्फाइड नहीं हो। ये आदमी कह रहा है, भक्त कह रहा है होई सोई जो राम रची राखा। क्यों? क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, मतलब अब ईश्वर है, मैं नहीं हूं। ज्ञानी क्या कहता है? मैं ही हूं, यहां भी दो नहीं है। ये जान गया मेरे अलावा कुछ नहीं है। भक्त क्या कह रहा है? ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। बात एक ही है, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। दोनों का अहंकार खत्म हो गया। ज्ञानी कह रहा है ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, और ब्रह्म मैं ही हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। भक्त भी कह रहा है ईश्वर के अलावा, प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। तो इच्छाएं बचती नहीं, वासनाएं बचती नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णता आ जाती है। ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो गया, और जो ब्रह्म हो गया वो पूर्ण हो गया। उसने वो पा लिया जो पाने के बाद कुछ पाना बचता ही नहीं है, कुछ मांग ही नहीं बचता। इसीलिए वो कह पाता है होई सोई जो राम रची राखा। तुम नहीं कह सकते होई सोई जो राम रची राखा। तुम कह रहे हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये मुझसे ये ले गया, इतना कम क्यों मिला, इतना मिलना चाहिए। तुम्हारा हर पल मांग है, तुम भिखारी हो, और इस भिखारीपना के कारण तुम्हारा दुख है। इस अज्ञान के कारण कि सुख बाहर से मिलेगा, दुख है, गुलामी है। जिस पल तुम ये जाने कि सुख तो मेरे स्वरूप का ही था, मुझे लगा सुख उससे मिला, जबकि सुख उससे मिला नहीं, सुख मेरे कारण मिला। क्योंकि मन शांत हो गया, विचारें खत्म हो गई। कुछ पल के लिए विचार नहीं था, मन नहीं था, ईगोलेसनेस आ गया, अहंकार चला गया था कुछ पल के लिए। जब तुम
वासनाओं में लेपित रहते हो, जब तुम भोग रहे होते हो, उस वक्त तुम्हारा संसार मिट जाता है कुछ पल के लिए। वासनाएं रुक जाती हैं, तुम बस उसमें डूब जाते हो, समय खत्म हो जाता है, संसार मिट जाता है तुम्हारा, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विचार मिट जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपना ही सुख प्राप्त होता है। मन के रुक जाने से अपना ही सुख प्राप्त होता है, पर तुम्हें लग रहा है उससे सुख मिला, और यही अज्ञान है। भक्त जानता है कि सुख ईश्वर से मिलता है, और ईश्वर जब होता है तो विचार नहीं होते, मन नहीं होते, तो सुख उसको अपना ही प्राप्त होता है। पर वो करुणावश, वो अहंकार को मिटाने के लिए कहता है कि ईश्वर के कारण सुख है। ईश्वर है तो मैं आनंदित हूं, ईश्वर है तो सब है, कुछ मांग नहीं, कुछ पाना नहीं। ज्ञानी कहता है कि सुख मेरे स्वरूप का है, इसीलिए इनकी कोई मांग नहीं होती, ये कुछ नहीं मांगते संसार से, इसीलिए कह पाते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। तो समझो मित्र, प्रेम तो पाना ही पड़ेगा, प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। तुम जाओगे ही, बिना प्रेम के मरोगे ही तुम। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो तुम मरोगे ही, तुम डिप्रेशन में जाओगे, तुम दुख में रहोगे। तो प्रेम तो चाहिए, पर किस रास्ते पे तुम प्रेम खोजने निकलो ये तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग, संत लोग कहते हैं कि ईश्वर की तरफ मुड़ जा, मुड़ जा मूर्ख, ईश्वर की तरफ मुड़ जा, एक बार ईश्वर से प्रेम करके देख ले, सब मिल जाएगा। लेकिन तुम कहते हो ईश्वर से लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, ये आदमी चाहिए, ये घर चाहिए, ये नाम चाहिए, ये पद चाहिए, ऐसा हो तो खुश, ये पालू तो खुश। ज्ञानी कह रहा है अभी तू सुख में जा सकता है। अष्टावक्र कह रहे हैं तू अभी मुक्त है, तू अभी अनंत सुख पा सकता है, अभी जान ले। बस ये जान ले कि तू सुख स्वरूप ही है, तू आनंद स्वरूप है, मतलब तू ही आनंद है, ये जान ले। जो जान लिया मैं आनंद हूं, वो दुख कैसे पा सकता है? जो जान लिया कुछ पाना ही नहीं है, उसका दुख कैसे पैदा हो सकता है? जो जान लिया वो कुछ करता नहीं है, कुछ भोगता नहीं है, उसको तुम कैसे दुख में ले जा सकते हो? जो जान लिया कि होई सोई जो राम रची राखा, अब मैं प्रभु के प्रेम में डूब चुका हूं, मेरा काम है प्रभु का नाम भजना, मेरा काम है भजन करना, अब ये कैसे दुख में जाएगा बताओ तुम? इसकी कोई मांग नहीं है, अपूर्णता नहीं है, तुम भिखारी हो, ये राजा है। इसके पास कुछ ना हो तो भी ये राजा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान है अपने स्वरूप का, इसके पास ज्ञान है ईश्वर का, इसके पास भक्ति है, प्रेम है। तुम्हारे पास क्या है? पैसा है, नाम है, गाड़ी है, शोहरत है, पावर है, पर तुम अंदर से भिखारी हो। क्यों? क्योंकि तुमको सुख पाने के लिए किसी को भोगना पड़ता है, तुम उसके गुलाम हो जाते हो। तो मेरे मित्र जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें ईश्वर की याद दिलाने आया हूँ कि जागो, मुड़ो शास्त्रों की तरफ, मुड़ो उपनिषदों की तरफ, क्योंकि उपनिषद ही तुम्हें पूर्णता दे सकते हैं, उपनिषद ही तुम्हें प्रेम दे सकते हैं, उपनिषद ही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, उपनिषद ही तुम्हें आनंद दे सकते हैं। ईश्वर भक्ति में ही आनंद है। जिस पल अहंकार मिटा कि मैं हूँ, जिस पल ये अहंकार मिटा कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, जिस पल ये मिटा कि मैं कुछ करता हूँ या मेरे साथ कुछ होता है, जिस पल ये ज्ञान हुआ कि मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, उस पल शांति है, उस पल पूर्णता है। मन मरा तो आनंद आया। जान लो स्वयं को, हो जाओ पूर्ण, जान लो ईश्वर को, हो जाओ आनंदित, भज लो राम का नाम तो काम से हो जाओगे मुक्त। जो राम में डूबा वो काम से मुक्त हो गया, और जो काम में डूबा है उसके जीवन में राम कहाँ? और काम की तरफ जाओगे, गड्ढे में गिरोगे, मर जाओगे, जीवन व्यर्थ गया। मनुष्य जीवन का परिकाष्ठा क्या है? मनुष्य जीवन का उत्तम लक्ष्य क्या है? अनंत मनुष्य जीवन का अंतिम गंतव्य क्या है? कि तुम मुक्त हो जाओ,
कि तुम ईश्वर की प्राप्ति कर लो, तुम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लो, तुम स्वयं को जान जाओ। यही है मनुष्य जीवन का अंतिम गंतव्य, कि तुम आनंदित हो जाओ, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ। जान लो कि समुद्र में लहर जो है ना, लहर है ही नहीं, वो समुद्र ही है। हमने कहा वो लहर है, पर लहर है कहाँ? समुद्र ही है। पर लहर लहर मान के दुख में है कि मैं इतनी छोटी हूँ, मैं पैदा हुई हूँ, मर जाऊंगी। लहर है, मरेगी, लहर उठा गिरेगा, पर लहर जान ले लहर है ही नहीं, समुद्र है। तो ना जन्म है ना मरण है, मुक्ति। तुम जान लो मैं हूँ ही नहीं, शरीर है ही नहीं, मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। एक सपना है 70-80 साल का, है तो ब्रह्म ही। अब सोचो, सपना है क्योंकि मन है जभी तो सपना है, तो ये है तो ब्रह्म होगा। कुछ इसका कॉज है जभी तो ये है। शरीर क्यों है? क्योंकि चेतना है, आत्मा है, ब्रह्म है, तभी शरीर है, वरना शरीर मुर्दा है, मरा हुआ है। शरीर चैतन्य क्यों है? क्योंकि चेतना है, आत्मा है, और वो मैं हूँ, मैं वही हूँ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तू वही है, जान ले और मुक्त हो जा आनंदित, हो जा पूर्ण। मेरा मित्र जागो, उठो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये लक्ष्य ये मत समझ लेना आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष, जीवन मुक्त होना, जीते जी उस आनंद को प्राप्त कर लेना जिसके बाद कोई मांग नहीं बचती, तुम पूर्ण हो जाते हो।